सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। आदर्श शिक्षण संस्थान हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आइए आज हम अध्ययन करते हैं हिंदी व्याकरण में संज्ञा। आज का प्रकरण रहेगा संज्ञा। संज्ञा किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी संज्ञा को नाम भी कहते हैं। इसकी परिभाषा पढ़ने से पूरा वर्णन पढ़ने से पूर्व हम ये जान लेते हैं कि ये संज्ञा शब्द कहाँ से आया। संज्ञा शब्द है वो पद से लिया गया है, तो फिर हम ये भी जान लेते हैं कि ये पद क्या है। थोड़ा संक्षेप में पढ़ेंगे। पद को हिंदी में दो वर्गों में विभक्त किया है, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी पद को दो भागों में विभक्त किया है। अब हमें पता ये होना चाहिए कि आखिर ये विकारी और अविकारी भी क्या होते हैं। अब विकारी शब्द नाम से ही पता लगता है, यानी विकार होना यानी कोई परिवर्तन होना। जिसमें कोई परिवर्तन हो वो विकारी, और जिसमें लिंग वचन क्रिया के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं हो वो कहलाएंगे अविकारी। अविकारी को अव्यय शब्द भी कहते हैं। और उससे पूर्व हम जान लेते हैं ये विकारी शब्द को भी चार भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 संज्ञा शब्द है, और नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, और नंबर 4 क्रिया। पद परिचय का पूर्ण वर्णन हम आगे पढ़ेंगे, परंतु आज हम केवल पद का जो प्रथम पार्ट है संज्ञा, ये एक विकारी शब्द है, पद से लिया गया है। और इसको विकारी क्यों कहा गया, यानी इसमें लिंग वचन क्रिया और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। अब किसी भी नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। और ये जान गए हम ये संज्ञा शब्द आखिर कहाँ से आया। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। समझने के लिए तो हम समझ चुके हैं कि जिस कक्ष में हम अध्ययन कर रहे हैं, हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, सभी के नाम हैं। इस संसार में ऐसी तो कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम नहीं है। और जिसको जो नाम दिया गया है, जो भी नाम है, नाम ही संज्ञा है। संज्ञा को हम नाम भी कह सकते हैं। ठीक से यदि हम परीक्षा में परिभाषा लिखते हैं तो हम लिख पाएंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर, पुस्तक, मीरा, राधा,
शेर, बुढ़ापा आदि, ये सभी एग्जाम्पल हैं। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नाउन। शॉर्ट में बोले द नेमिंग वर्ड इज नाउन, यानी किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक वैसे ही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। फिर भी संज्ञा को आगे विभक्त किया गया है। ये परिभाषा हम जान चुके हैं, कॉपी में भी हम लिख चुके होंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, दोष, भाव के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। संज्ञा शब्द को भी दो भागों में विभक्त किया है। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन भागों में विभक्त है। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा हुई तीन प्रकार की, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय और अगणनीय। और अर्थ के आधार पर संज्ञा के हुए 5 प्रकार। सर्वप्रथम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और नंबर 4 द्रव्यवाचक और नंबर 5 है समूहवाचक। अब देखिए, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की और उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की। परंतु फिर भी हम पढ़ते हैं कि संज्ञा को 3 भागों में विभक्त किया है। कई विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अंग्रेजी में आज भी हम संज्ञा को 5 पार्ट्स में पढ़ते हैं जो अर्थ के आधार पर है, परंतु दोनों को उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर सामंजस्य बिठाते हुए इसका सही और सटीक उदाहरण जो आज वर्तमान में हम अध्ययन करते हैं तो पाया जाता है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा व समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मान लिया गया है और इस प्रकार सामंजस्य बिठाकर संज्ञा को केवल 3 भागों में ही विभक्त किया गया है। अब 3 भागों में विभक्त कर दिया, फिर भी कहीं ना कहीं संज्ञा की पहचान करते समय हमें कन्फ्यूजन रहता है, तो उसे आइए हम प्रकारों के आधार पर दूर करते हैं। नंबर 1 हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? अब कुछ भैया बहन सोचते होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो व्यक्तियों के नाम आएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से तात्पर्य है किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, दोष के भाव का जो व्यक्तिगत नाम होता है, पर्सनल नाम जो होता है, उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं हिमालय। हिमालय नाम लेते ही ध्यान आता है कि हिमालय पर्वत की यहाँ चर्चा की जा रही है। गंगा, ये भी व्यक्तिवाचक है। जयपुर, ये स्थान का नाम आ गया। शेर, मोहन आदि, ये सब हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए
हिमालय समझने में लगता है कि हिमालय व्यक्तिवाचक कैसे हो सकता है। जब हम नाम लेंगे, चलो हिमालय पर चलते हैं, या गंगा का जल पवित्र है, जयपुर जाएंगे तो आप जयपुर जिले की बात करेंगे, और हिमालय का नाम लेंगे तो हिमालय के बारे में समझेंगे, गंगा का नाम लेंगे तो गंगा नदी के बारे में समझेंगे। परंतु यदि हम कहें पर्वत पर चलेंगे तो विचार आएगा कहीं ना कहीं कौन से पर्वत पर कहाँ ले जाने वाले हैं। और ठीक उसी प्रकार नदी कहेंगे तो वो एक समूह की जाति को इंगित करता है। जयपुर शहर नाम लिया तो कौन सा भी शहर हो सकता है, कौन सा भी जिला हो सकता है, कौन सा भी कस्बा हो सकता है, परंतु जयपुर लिया तो हम जयपुर के बारे में ही समझेंगे। तो आप समझ गए होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि क्या। अब देखिए अगला पार्ट है जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि एक समूह की जाति विशेष का जिक्र किया गया है। जैसे कक्षा में आप बैठे हैं, मैं कहूँ भैया बहनों, इसे क्या समझे आप, भैया बहन, यानी ये भैया बहन शब्द इस संसार के सभी भैया बहनों के लिए है, किसी एक के लिए तो नहीं है। मैंने कहा मोहन, राधा, मैंने कहा अमित, एकता, अदिति इत्यादि, मैंने आपका नाम लिया तो वही भैया बहन उठकर आएगा जिसका नाम लिया। नाम लेने से तो व्यक्तिगत बात हो रही है, परंतु भैया बहन कहने से, आचार्य दीदी कहने से एक जाति का बोध हो रहा है। जैसे पहले बताया मैंने, नदी, पर्वत, शहर, गांव, ऐसे नाम लेंगे तो वो एक समूह की जाति को इंगित करते हैं। तो ये सब जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम समझ गए हैं। नदी, पुस्तक, भैया, बहन आदि, ये जातिवाचक संज्ञा यानी किसी एक समूह विशेष की जाति इंगित करे वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। और नंबर 3 हम अध्ययन करते हैं भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। अब देखिए हमने 2 संज्ञाएं जान ली हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अब तीसरी संज्ञा है भाववाचक। तो ये संज्ञा ध्यान रहे अदृश्य होती है, ये संज्ञा दिखाई नहीं देती किसी प्रकार का। जैसे एक भाव है, जैसे बुढ़ापा, जवानी, बचपन, वीरता आदि, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। यानी हमने बुढ़ापा, जवानी, वीरता आदि इस प्रकार का कोई एक भाव बनाया है। ये बुढ़ापा नाम लेते ही एक बूढ़े व्यक्ति के बारे में विचार आता है, कोई भी एक बूढ़ा हो सकता है जिसका बुढ़ापा आ चुका है। जवान के बारे में सोचेंगे जिसकी जवानी आ चुकी है, या फिर वीरता का गुण है किसी के अंदर। कोई भैया बहन आप बहुत होशियार हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये भाव के अंतर्गत, ये एक भाव बनाए गए हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है। तो मैं मानती हूँ कि आज हम संज्ञा के बारे में समझ चुके होंगे, और अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सर्वनाम शब्द का, क्योंकि विकारी का जो द्वितीय पद है उसी का हम अध्ययन करने वाले हैं। धन्यवाद।